नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इस प्रकार है: अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इसका उत्तर दिया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञानता के मार्ग पर चलते हैं, वे सुखी दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका उत्तर दिया है। गीता सार: आपने महसूस किया होगा कि अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले सुखी जीवन जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं कि उन्हें इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती हैं, जबकि जो लोग बुराई के रास्ते पर हैं, वे खुश हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है, तो आज हम इसका उत्तर देंगे। यह उत्तर वही है जो भगवद गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती, तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहा कि वे दुविधा में हैं और वे श्री कृष्ण से इसका उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रश्न क्या है। अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता और महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अज्ञानता के कारण वह सत्य को समझने में असमर्थ होता है। अर्जुन यह बात नहीं समझ पाया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वे जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति सभी को अपना मार्ग चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म का मार्ग चुनना है या अधर्म का। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था तथा प्रतिदिन भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल इसके विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसका दान पुण्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे व्यक्ति को इस बात का पता चला, तो उसने कहा कि मंदिर का धन चुराने का यही सही मौका है। उसने पंडित की नजरों से बचकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म और कर्म में विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग इकट्ठा हो गए और उसकी खूब पिटाई की। किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह मंदिर के बाहर एक कार से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज के दरबार में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, दान पर विश्वास किया, बदले में मुझे जीवन भर अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी टकराई, वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल उसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन अपने कुकर्मों और पापों की वजह से वह पैसों की एक छोटी सी पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? यह सोचना कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं है।
मनुष्य को समझ में नहीं आता कि ईश्वर हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते रहो तो ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आशा करता हूं कि आपको विचार पसंद आए होंगे। विचार अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका सहयोग हमारे साथ इसी तरह बना रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।